हरिओम। अब हम देखेंगे समासन जो कि बैठक स्थिति का आसन है। जैसे कि स्वस्तिकासन था वैसे ही समासन है। अब समासन भी हम धारणा ध्यान करने के लिए ही लेते हैं। पद्मासन, समासन, स्वस्तिकासन, ये तीनों आसन जो है और भी आगे हैं। ये जो तीनों आसन है वो हम मेडिटेशन करने के लिए, प्राणायाम करने के लिए, ध्यान और धारणा करने के लिए हैं। तो पहले उसकी अवस्था, पहले बैठक स्थिति में रहेंगे। समासन क्यों पड़ा? क्योंकि इस तो समासन क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें हमारे पैर की जो अवस्था है, मतलब हमारे जो पैर की स्थिति होती है, नीचे वाले पैर की एड़ियों के ऊपर हमारा ऊपर वाला जो दूसरे पैर की एड़ियां हैं वैसा होता है। पद्मासन में हमारे दोनों जांघों पे होता है और स्वस्तिक आसन में एक पैर जांघों पे और दूसरा पैर हमारे पिंडियों के मध्य होता है। और समासन में एक पैर की एड़ी पे दूसरे पैर की एड़ी होती है। तो इस तरीके से बैठते हैं, बिल्कुल सीधा मेरुदंड होना चाहिए, हाथों की ध्यान मुद्रा होनी चाहिए। तो हम इसे कैसे करेंगे? इसे भी 4 अंकों में करना है। 4 अंकों में करना है और 4 अंकों में छोड़ना है। कालावधि पहले तो आपको जमेगा 1 मिनट 2 मिनट तक करें, फिर ऐसे धीरे-धीरे बढ़ा के 10 मिनट तक, और फिर अगर आप इसे बढ़ाते जाएँ, इसमें रोज प्रैक्टिस करते जाएँ, तो आप 1 घंटे से 2 घंटा भी इस स्थिति में बैठ सकते हैं और मेडिटेशन, ध्यान और धारणा कर सकते हैं। और इसका शरीर पे क्या परिणाम है? ये सुखासन के लिए है। इसमें हमारी मेरुदंड सीधा होती है, तो जो भी तनाव है वो कम होता है। इवन हृदय का भी तनाव जो है वो कम होता है, क्योंकि इसमें हम पूरी तरीके से सुख आसन, मतलब सुख कारकता का अनुभव करते हुए बैठते हैं। ध्यान मुद्रा होती है तो नाड़ी में स्थिरता होती है। तो इस तरीके से इसका शरीर पे यही प्रभाव है। सावधानी, अगर आपको जल वृष्ण या फिर वृषण वृद्धि जैसे रोग हैं तो ये आसन नहीं करें। जल वृष्ण मीन्स हाइड्रोसिल। तो आप ये आसन नहीं करें, और अगर करें तो गुरु के मार्गदर्शन में करें। हम बैठक स्थिति में बैठे। अब बैठक स्थिति स्वस्थ से हमें जाना है समासन में। तो दोनों पैरों में अंतर, 1, 2 में पैर नीचे रखे, 2, 3 में एड़ियों के ऊपर एड़ियां रखे, 3, पीठ इस तरीके से ना रखे बल्कि सीधा रखे, और 4 में हाथों की ध्यान मुद्रा। और आप हाथ इस तरीके से ना रखे बल्कि थोड़ा सा झुकाएंगे, जिसके हाथ लंबे हैं। ये बहुत ज्यादा जोर से ना प्रेस करें, धीरे से रखें। एड़ियों के ऊपर दूसरी एड़ियां होनी चाहिए। ये आपको सुखारकता का अनुभव देगा। आंखें बंद, सांस ले, सांस छोड़े। इस तरीके से आपको समासन इस तरीके से दिखता है। जो पद्मासन नहीं ले पाते या पद्मासन जिनको हार्ड लगता है, वो समासन में भी प्राणायाम और मेडिटेशन कर सकते हैं। अब छोड़ने के लिए 4 अंकों में कैसे छोड़ेंगे? पहले तो ध्यान हटा के, पहले ध्यान मुद्रा को हटा के दोनों हाथ बगल में रखेंगे। 1, 2 में जो पहला पैर ऊपर है उसे हटाएंगे, 2, 3 में दूसरा पैर, 3, 4 में दोनों पैरों को जोड़ लेंगे। सीधा हो सके जितना सीधा बैठे, कुबड़ निकाल के ना बैठे। तो इस तरीके से हम समासन करेंगे। अगर आप स्वस्तिकासन, समासन अच्छे से कर पाए तो आपको पद्मासन भी जमने लगेगा। और जैसे मेडिटेशन करते वक्त हम पद्मासन की स्थिति में ही बैठे रहते हैं, लेकिन अगर पद्मासन अगर आपको हार्ड लगे या नहीं जम रहा है इतने टाइम तक बैठना, तो आप समासन किंवा स्वस्तिक आसन में बैठ के अपनी मेडिटेशन, ध्यान धारणा कर सकते हैं। फिर इसका अभ्यास करते रहिए, क्योंकि जो आसन मैं आपको सिखा रही हूँ वो क्रम के अनुसार ही सिखा रही हूँ। जो आसन आसान वाले हैं वो पहले सिखा रही हूँ, फिर उसकी जो उन्नत अवस्था है वो कैसे आएगी? जब आप आसान वाले आसन धीरे धीरे करोगे तो आपको जो उन्नत अवस्था है वो जमेगा। फिर आप रैंडमली कोई भी आसन को पिक करोगे सिर्फ यूट्यूब पे देख के, तो उसका इनवर्स इफेक्ट होगा, क्योंकि नहीं पता कि इसको करना कैसे है, इसकी पूर्व स्थिति क्या है, इसकी पूर्व तैयारी क्या है। हमने वो आसन देखा और कर लिया तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि अगर वो हार्ड हुआ तो कुछ उसका एडवर्स इफेक्ट ही आपके शरीर पे हो जाएगा। इसीलिए जो आसन मैं सिखा रही हूँ वो क्रम के हिसाब से ही है। तो आप पहले के वीडियोस देखिए और फिर उसके बाद कुछ नए आसन को ट्राई कीजिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हरिओम।